स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी पिछली वीडियो जो है आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पर मैंने अपलोड की है। अब ये वीडियो जो है मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पर डालने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आएगी। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके सब ऑर्बिटल भी आपस में मिलते हैं, अर्थात ओवरलैपिंग होती है। क्या ओवरलैपिंग होती है, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। एस ऑर्बिटल जो है वो ओ शेप्ड होता है, और क्या बोलते हैं पी ऑर्बिटल डबल सिंगल डमरू शेप्ड होता है। सिंगल डमरू शेप होता है, सिंगल डब्ल्यू शेप्ड होता है, और डी ऑर्बिटल डबल डब्ल्यू शेप्ड होता है। डबल डब्ल्यू शेप्ड होता है। एफ ऑर्बिटल, उसका स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो कैनॉट बी मेड ऑन द मेड ऑन बोर्ड पर उसको जो है नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और एक एस और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो sp_d हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप का होता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है, कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि देखिए पी एस ऑर्बिटल में एक शेल थी, ऑर्बिटल में एक शेल होती है, पी ऑर्बिटल में 3 सबसेल होती हैं। कितनी सबसेल्स होती है? 3 सबसेल्स होती है। और डी ऑर्बिटल में 5 सबसेल्स होती है। ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये पी है, ये एस है। तो यहाँ पर देखिए उसी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं, उनकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो जैसे कि मैंने बताया कि sp हाइब्रिडाइजेशन दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और चौथा है sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन और पांचवा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp
तो ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन को कैसे किसी में निकालते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर गेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। क्या है फार्मूला? हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला बराबर है सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर। आपको बता दूं कि व्हाट इज द लोन पेयर एंड व्हाट इज द, देखिए किसी एटम में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल का मतलब है कि लास्ट सेल में। तो देखिए आपको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2p4 होता है। अब ये देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में ये वैलेंस सेल है, ये कौन सा सेल है? वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में आपके 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन में ये लोन पेयर है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से हैं? लोन पेयर। ये देखिए लोन पेयर और ये वाला जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर को आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए आते हैं कि हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू टेक hybridization, which hybridization is produced there. Suppose this one is a carbon dioxide. अब इसमें क्वेश्चन है कि कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन पर फ्री लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन पर होते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर 2, तो 2 का मतलब है 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है, तो यहाँ पर टोटल आपका जो है 2 आता है। क्या आता है? 2। यहाँ पर लोन पेयर जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर क्या है? 0 है, तो बराबर 2 आया। और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन का क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरीके से आप मीथेन में देख सकते हैं। दिस वन इज द मीथेन, और मीथेन में देखिए लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर चारों ही सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर।
तो बराबर 4 नंबर आता है। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ पर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसी तरीके से आप और उनमें भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका सल्फर हेक्सा SF3 SF6 बनता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड। देखिए यहाँ पर ये 6 F जुड़े हैं सल्फर से, और ये 6 जो है क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। अब इस पे लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। 6 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपको 6 मिला, और यहाँ पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp3d2 आता है। देखिए 6 का मतलब 1 S, 3 P, 4 और 2 6, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसी तरीके से आप एसिटिलीन पर कार्बन का निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये एसिटिलीन है। यहाँ पर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर कोई भी जो है लोन पेयर नहीं है कार्बन पर। 2 इधर लग गए, 2 इधर इसमें जुड़ा हुआ है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और ये दिस वन जो है पाई बॉन्ड है। क्या है? ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है sp2 3 सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर। तो टोटल आया आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, टोटल 3 आया। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बराबर sp2। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसी तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए H2 का निकालना है, H यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रो पानी में एक इससे जुड़ जाता है, और जो है यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जो है यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है,
तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहाँ पर आया। देखिए कार्बन के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। देखिए CH4 में देखिए sp3 आता है, और देखिए यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। तो उम्मीद है आपको। वाटर में देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 आया। ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। क्या आया? sp3। ओके, थैंक यू। बताओ बेटा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नई से नई वीडियो मैं आपको भेज सकूं। ओके, थैंक यू।